हेलो दोस्तों, मैं अंगद मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल अंगद मौर्य ऑफिशियल में। दोस्तों देखिए, आज यहां पे हम सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 8 का ए। दोस्तों जो क्वेश्चन बचे हुए थे आज 8 में हम उनको आज पूरा कर देंगे। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए हमारा 34वां क्वेश्चन दिया है। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1 हो तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। चलिए इनको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है त्रिभुज ABC। चलिए यहाँ पे लिख लीजिए हैं एक त्रिभुज, ये क्या है, त्रिभुज हम बना लिए हैं। चलिए इनका नामांकन कर दीजिए। क्या है, ABC, जिसमें दोस्तों क्या है, कोण भी समकोण है, मतलब कोण भी यहाँ पे रहेगा। तो ये A हो गया, ए हमारा B हो गया, ए हमारा क्या हो गया, C हो गया। चलिए अब देखिए कह रहा है कि tan A बराबर 1 दिया है। तो चलिए यहाँ पे लिखिए tan A बराबर कितना, 1 दिया है। और tan A बराबर होता क्या है, हम जानते हैं हमारा tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो हमारा लंब बटा आधार होता है। अब इसमें देखिए दोस्तों, देखिए ये हमारा जो 1 है इसको 1/1 आप लिख लीजिए। ठीक, और देखिए लंब बटा आधार ना, तो tan A यहाँ पे है ना, तो लंब इसके सामने वाला होगा, क्योंकि हम यहाँ से जब देखते हैं तो सामने वाला लंब होता है। तो A वाला हमारा लंब हो जाएगा। जब A लंब हो गया तो ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। चलिए अब देखिए हमारा लंब भी 1 है और आधार भी 1 है। तो यहाँ पे लिख लीजिए लंब हमारा क्या है, यहाँ BC है और आधार हमारा क्या है, AC है, सॉरी AB है। चलिए अब देखिए BC कितना है, 1 है और AB भी 1 है। तो A 1 है, A भी 1 है। तो हमको निकालना क्या है, यहाँ पे कर्ण निकालना है। ठीक, चलिए तो कर्ण निकालिए। तो मानते हैं हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ओके, अब देखिए दोस्तों कर्ण हमारा उसमें क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है। देखिए लंब अगर इस हिसाब से देखें तो लंब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला BC हो जाएगा ना। तुम्हारा क्या हो गया, BC का स्क्वायर प्लस आधार हमारा क्या है, AB, तो AB का स्क्वायर हो गया। ठीक, चलिए हम इस हिसाब से देख रहे हैं। चलिए अब देखिए AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में BC का स्क्वायर ना, तो BC हमारा कितना है, BC हमारा 1 है, तो 1 का स्क्वायर फिर प्लस दोनों 1 है। तो हमारा AC कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो √2 आ जाएगा, क्योंकि A हमारा हो जाएगा 1 + 1 हो जाएगा। तो हमारा AC कितना आ गया, √2 आ गया। चलिए AC हमारा √2 आ गया। अब मान निकाल लीजिए, दिया क्या है यहाँ पे, 2 sin A इंटू cos A दिया है, बराबर कितना हमको 1 लाना है, 1 हमको प्रूफ करना है। तो अब देखिए मान रख दीजिए कितना है, 2 इंटू अब कितना साइन A। तो यहाँ से देखेंगे ना, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो यहाँ से देखेंगे तो सामने वाला लंब हो गया, ये लंब हो गया, तो कर्ण हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। तो 1 कितना, √2 इंटू cos A। तो cos A यहाँ से देखेंगे तो cos थीटा बराबर होता है हमारे कितना, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे ये वाला लंब हो गया, लेकिन ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या है, कर्ण है। तो मतलब इसका भी आगे कितना, 1/√2। चलिए देखिए अब यहाँ पे कटेगा नहीं ना, तो सामने सामने गुणा कर लीजिए। 2 का गुणा 1 में, 2 1 के 2, पूरा मतलब ऊपर 2 हो गया बटा। अब √2 का गुणा √2 में, हम जानते हैं √2 गुणा √2 क्या होता है, 2 होता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2। अब देखिए 2 से कैंसिल हो गया, हमारा प्रूफ हो गया कितना, 1। ये हमारा आंसर हो गया। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 35वां। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 35वां क्वेश्चन दिया है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, यदि tan A बराबर कितना दिया है हमको, 1/√3 दिया है, हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। किसका, sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। ये पहला है। दूसरा है cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए दोस्तों, हम त्रिभुज बना लेते हैं, छोटा सा बना रहे हैं। ठीक, देखिए कह रहा है कि कोण भी समकोण है, तो कोण भी समकोण है, तो कोण भी यहाँ पे समकोण बन रहा है। तो हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B, ये हमारा क्या हो जाएगा,
सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखिए दोस्तों कितना दिया है, tan a बराबर 1/√3। तो हम जानते हैं क्या होता है, tan थीटा बराबर हमारा लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पे लिख लीजिए tan a बराबर 1/√3 बराबर क्या होता है, लंब बटा हमारा आधार होता है। देखिए शॉर्ट्स में लिख रहे हैं, ठीक। चलिए अब देखिए लंब इसमें हमारा क्या है, हम ए से देखेंगे ना, हम ए से देखेंगे तो ए हमारा लंब होगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पे जो हमारा बी सी है लंब है और ए बी क्या है, हमारा आधार है। चलिए अब यहाँ पे रख दीजिए, आधार कितना है, √3 है और हमारा लंब कितना है, 1 है। चलिए हमको कर्ण निकालना है, तो कर्ण हम निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारा कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस कितना, आधार का स्क्वायर। ओके, अब देखिए कर्ण हमारा क्या है, AC का स्क्वायर बराबर लंब क्या है हमारा, इस तरह से लंब हमारा ABC है ना, तो BC का स्क्वायर माइनस कितना, प्लस AB का स्क्वायर। चलिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा, रूट में BC कितना है, BC हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, तो मतलब √3 का स्क्वायर। तो कितना आ गया, 1 + 3 फिर रूट में कितना, 4 बराबर कितना, 2। तो हमारा जो कर्ण निकल के आया है कितना, 2 निकल के आया है। चलिए कर्ण हमारा कितना हो दोस्तों, 2 हो गया। अब देखिए यहाँ पे बारी बारी से हम क्या करते हैं, इनका मान निकालते हैं। चलिए सबसे पहले इसका निकाल लेते हैं, पहले वाले का। तो पहला हमारा क्या है, पहला हमारा यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक। चलिए पहला देखिए दिया है sin A और इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C दिया है। चलिए मान रख दीजिए। अब sin A, तो sin A बराबर क्या हो जाएगा इसमें, तो sin थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे हमारा लंब हो जाएगा, कर्ण हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना, 1/2 हो गया इंटू cos C। अब cos C हम यहाँ से देखेंगे तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण ना। तो यहाँ से देखेंगे C से, तो इसके सामने वाला लंब हो गया, ये लंब हो गया तो ये आधार, एक कर्ण हो जाएगा। तो आधार बटा कर्ण मतलब 1/2 प्लस cos A। तो cos A यहाँ से देखिए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो देखिए ये लंब हो जाएगा तो ये आधार, ये हमारा कर्ण। तो मतलब √3 हमारा क्या है, यहाँ पे आधार है, कर्ण हमारा 2 हो गया इंटू sin C। sin C हम यहाँ से देखेंगे तो sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो कितना, √3/2। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों कट नहीं रहा है ना, ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, इसको अलग सोल्व करेंगे, इसको अलग, इसके बाद दोनों एक मिलेंगे। देखिए कट नहीं रहा तो सामने सामने गुणा करिए, 1 1 के 1, 2 दूनी 4 फिर प्लस। अब देखिए इसमें कट नहीं रहा तो √3 का गुणा √3 में करें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3/2 दूनी 4, तो कितना हो गया। अब हर यहाँ बराबर है तो हर क्या करेंगे, हम एक बार लिखेंगे, ऊपर जोड़ लेंगे। तो कितना हो गया, 4/4 कैंसिल हो गया, 1 आ गया। इसका मान हमारा पहले का कितना आया, 1। चलिए दूसरे का यहीं पे निकाल लेते हैं, ठीक। यहीं पे निकाल लीजिए दूसरे का। ये देखिए पहले का निकालें इसका, ठीक। यहाँ लिखे हैं, ये पहला वाला है, ठीक। इसका निकाले हैं पहले का, दूसरा हमारा यहाँ पे है। चलिए इसका निकालते हैं। क्या दिया है, cos A दिया है ना, तो cos A दिया है। तो cos A यहाँ से देखिए, तो cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे ये तो लंब हो गया सामने वाला, ये आधार हो गया, एक कर्ण हो गया। तो कितना, √3/2 इंटू cos C। तो cos C यहाँ से देखेंगे तो आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये तो सामने वाला लंब हो गया, ये हमारा आधार हो जाएगा, ये हमारा कर्ण हो जाएगा। कितना, 1/2 माइनस sin A। अब देखिए दोस्तों sin A, तो यहाँ से देखेंगे तो sin थीटा वाला लंब बटा कर्ण, तो ये हमारा लंब हो जाएगा, सामने वाला कर्ण हमारा कितना, 2 हो गया। तो 1/2 हो गया। फिर गुणे sin C, तो यहाँ से देखिए तो लंब बटा कर्ण होता है, तो इसके सामने वाला लंब है, ये क्या है, कर्ण है। तो √3/2। चलिए अब देखिए दोस्तों कट नहीं रहा, सामने सामने गुणा करिए। तो √3 का गुणा यहाँ पे 1 में, तो कितना, √3 हो जाएगा। फिर
2 दूनी कितना हो गया, 4 हो गया। फिर माइनस, फिर गुणा करिए तो √3 का गुणा 1 में, तो √3 गुणे 1, √3, 2 दूनी 4 हो गया। अब देखिए प्लस में √3/4, माइनस में √3/4, तो घट जाए कितना हो गया, 0 हो गया। तो इसका तो 0 आ गया, इसका हमारा कितना 1 आया है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे 36वां। चलिए दोस्तों यहाँ पे देखिए हमारा 36वां क्वेश्चन दिया है, यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहाँ काश ए बराबर कितना, काश बी, तो दिखाइए कि कोड ए बराबर कोड बी। ये हमको दिखाना है, ठीक, ये हमको प्रूफ करना है कि कोड ए बराबर कोड बी होगा। चलिए तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक त्रिभुज लेते हैं, मान लेते हैं कि माना त्रिभुज ए बी सी में कोड सी, ठीक, कोड सी क्या है, समकोण है, कोड सी समकोण है। अच्छे बताइए दोस्तों, यहाँ पे हम कोड ए भी मान सकते थे, कोड बी भी मान सकते थे, हमने सिर्फ सी को ही क्यों माना, ठीक। यहाँ पे आपके दिमाग में विचार उठ रहा होगा कि यहाँ पे हमने सी को ही क्यों समकोण माना है, हम ए भी तो मान सकते थे, बी भी तो मान सकते थे। इसलिए माना है दोस्तों कि यहाँ पे बोल दिया है कि जो कोड ए और कोड बी है वह न्यून कोड है। न्यून कोड का मतलब 90 डिग्री से क्या होगा, ये जो यहाँ पे कोड बनेगा कोड ए और कोड बी, ये हमारा क्या होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। इसलिए अब कोड बी हमने यहाँ पे, सॉरी कोड सी हमने यहाँ पे समकोण माना है, तो ये 90 डिग्री का है। और यहाँ पे तो कह रहा है कि दोनों छोटे, इसलिए हमने कोड सी को समकोण माना है, ठीक। चलिए अब देखिए बना लेते हैं। ओके चलिए यहाँ पे कह रहा है कि कोड सी क्या है, समकोण है ना, तो इस कोड सी को हम कहाँ रखेंगे, कोड सी को यहाँ पे रखेंगे। ओके तो ए हमारा क्या है, अगर सी हो गया तो ए हमारा ए हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, तो ए बी सी, ठीक। चलिए अब देखिए यहाँ पे कह रहे हैं काश ए बराबर काश बी। अब यहीं से हम लेते हैं काश ए बराबर काश बी, ठीक। चलिए अब यहाँ से निकालिए काश ए क्या होगा, काश ए, तो काश ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार हमारा कितना है, यहाँ पे देखिए इस हिसाब से ए हमारा लंब हो गया, ए से देखेंगे लंब हो गया, तो ए आधार है, ए हमारा क्या है, कर्ण है। तो मतलब आधार क्या है, ए सी बटा ए बी। तो यहाँ पे ए सी बटा कितना, ए बी, ठीक। ए हमारा क्या है, आधार है, इसको याद रखिएगा, ए आधार है, ए हमारा क्या है, कर्ण है, ठीक। चलिए बराबर, अब यहाँ पे काश बी, तो काश बी वही आधार बटा कर्ण, तो बी से देखेंगे अब की बार, तो बी के सामने वाला तो लंब हो गया, ए वाला क्या हो गया, आधार, ए हमारा कर्ण हो गया, तो बी सी बटा ए बी, तो बी सी बटा ए बी, ठीक। इसको याद रखिए, ये हमारा क्या आधार है, ये हमारा कर्ण है। चलिए लिख देते हैं आधार और क्या हमारा कर्ण है। ओके चलिए अब देखिए दोस्तों, बी सी ये कैंसिल हुआ, हो गया ना। जब बी सी कैंसिल हो गया तो बचा कितना, ए सी बराबर बी सी। अब ए सी बराबर बी सी का मतलब क्या है, ए सी और बी सी मतलब ये दोनों भुजाएं क्या है, यहाँ पे बराबर है, ठीक। यही दर्शा रहा है ए सी किसके बराबर है, बी सी के है, तो मतलब ये दोनों क्या हैं, जब भुजाएं हैं आपस में बराबर हैं। जब दो भुजाएं आपस में बराबर होती हैं दोस्तों, तो उनके जो सम्मुख कोण होते हैं वो भी क्या होते हैं, आमने सामने के जो कोण होते हैं वो भी, अगर ए थीटा है तो ए भी थीटा होगा, जितने डिग्री का ए होगा उतने डिग्री का ए होगा, मतलब उनके सम्मुख कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यह हमारा सिद्ध हो गया कि कोण ए बराबर कोण बी, क्यों, ठीक। यहाँ पे लिखेंगे यदि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उनके सम्मुख कोण भी
समान होते हैं, समान होते हैं। ओके ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए हमारा प्रूफ हो गया। ओके चलिए नेक्स्ट से, तो चलिए दोस्तों हमारे यहाँ पे 37वां क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू क्या है, समकोण है, और दिया है पी आर प्लस क्यू आर, ये हमारी मेन लाइन है। कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू 5 सेंटीमीटर, साइन पी, कास पी और टेन पी का मान निकालना है। ठीक, चलिए तो यहाँ पे एक आप बनाइए त्रिभुज। चलिए क्या दिया है, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू क्या है, समकोण है ना। जब क्यू समकोण है तो ए पी हो गया, ए क्यू हो गया, ए आर हो गया। ओके चलिए अब देखिए बोला है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर, तो ऐसे तो हम नहीं रख सकते, लेकिन यहाँ पे एक दिया है पी क्यू बराबर कितना 5 सेंटीमीटर, तो पी क्यू हमारा कितना है 5 सेंटीमीटर है। चलिए अब हम इसका मान निकालते हैं, इसका मान निकालते हैं, लेकिन यहाँ पे हम कर्ण को लेके निकालेंगे। तो फार्मूला क्या आता है कर्ण निकालने का, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस कितना आधार स्क्वायर। ओके अब देखिए कर्ण हमारा कितना है पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर लंब कितना है, लंब पी क्यू, तो पी क्यू का स्क्वायर प्लस आधार कितना है क्यू आर का स्क्वायर। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको पी क्यू का मान सिर्फ दिया है ना, क्यू आर का नहीं दिया है, लेकिन यहाँ पे दोनों को जोड़ के दिया, तो चलिए इसको इधर कर देते हैं। तो पी आर स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना है पी क्यू स्क्वायर। चलिए तो कितना हो गया पी आर स्क्वायर माइनस कितना क्यू आर स्क्वायर बराबर, यहाँ पे 5 का स्क्वायर कितना, देखिए अगर इसके साथ 5 रखें तो 5 का स्क्वायर ना, क्योंकि पी क्यू हमारा कितना है 5 है, तो 5 का स्क्वायर हो गया। तो पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 5 बचे 25 हो गया। ओके चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 25 हो गया ना, तो एक कुछ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि देखिए इसका होल स्क्वायर है माइनस इसका होल स्क्वायर है, तो हम जानते हैं जो हमारा फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए होता है एक कोष्टक में ए प्लस का बी, एक कोष्टक में ए माइनस का बी होता है। तो चलिए अब देखिए इतना हमको दिया है, अगर इसको हम ए माने इसको बी माने तो इसमें हम तोड़ सकते हैं ना। तो चलिए एक कोष्टक में ए प्लस का बी, ए क्या है पी आर है, तो पी आर प्लस का क्यू आर हो जाएगा एक कोष्टक में, एक कोष्टक में पी आर माइनस कितना हो जाएगा क्यू आर हो जाएगा बराबर कितना 25। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे हमको पी आर प्लस क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर, तो पी आर प्लस क्यू आर के स्थान 25 सेंटीमीटर लिख दें। हाँ चलिए यहाँ 25 हो गया, कितना बचा पी आर माइनस है कितना क्यू आर बराबर कितना 25, तो इसमें लेके भाग कर दीजिए क्योंकि गुणा कर रहा है इसके साथ, तो कितना हो जाएगा पी आर माइनस का क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 बटा 25 बराबर कितना हो गया 1 हो गया। मतलब हमारा पी आर और माइनस क्यू आर का मान कितना निकल कर आया है 1 हो गया। चलिए ये समीकरण नंबर इसको हम 1 मान लेते हैं, इसको पी आर माइनस क्यू आर को। ठीक चलिए देखिए इसको हम मिटा रहे हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, लिख लीजिए। चलिए अब देखिए दोस्तों फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा दिया है पी आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना दिया है 25 ना, तो चलिए इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक अब इसमें देखिए समीकरण नंबर 1 है, एक क्या है हमारा समीकरण नंबर 2 है। यहाँ पे देखिए कितना पी आर माइनस क्यू आर दिया है, यहाँ पी आर प्लस क्यू आर दिया है, मतलब एक क्या है प्लस में है एक क्या है माइनस में। अगर इनको हम जोड़ दें तो देखिए दोनों कट जाएंगे ना, तो पी आर का मान हमारा निकल जाएगा। ठीक चलिए तो यहाँ लिखिए समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर ठीक ये लिखिए समीकरण नंबर 1 हमारा क्या है, समीकरण नंबर हमारा 1 है पी आर माइनस का क्यू आर बराबर कितना 1
ये कितना है, दूसरा पी आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना है 25। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। चलिए जोड़ दीजिए, तो देखिए जोड़ने पे कितना आ रहा है, देखिए इसको जोड़ेंगे पी आर कितना 2 PR हो जाएगा ना। अब देखिए इसको माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर, 0 हो गया, कट गया, बराबर कितना 25 से कितना हो गया 26। तो पी आर कितना हो जाएगा 26/2, 2 1 के 2, 2 13 में 26। तो हमारा पी आर का मान कितना निकल कर आ गया है 13। चलिए पी आर हमारा कितना निकल कर आ गया 13। अब हमको क्यू आर चाहिए, चलिए किसी एक समीकरण में रख देते हैं। तो चलिए किस में रखें, चलिए समीकरण 2 में रखिए। यहाँ लिखिए समीकरण 2 में पी आर का मान रखने पर ठीक क्या है, समीकरण नंबर 2 ए है पी आर प्लस का क्यू आर बराबर कितना 25। तो पी आर कितना है 13 प्लस का क्यू आर बराबर 25। तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा हमारा 25। ए प्लस का 13 इधर जाएगा तो माइनस का 13 हो गया। तो क्यू आर बराबर हमारा कितना आ गया यहाँ पे 12। तो क्यू आर हमारा कितना आ गया 12। देखिए तीनों भुजाएं हमको मालूम हो गई। अब हम साइन पी, कास पी और टेन पी का मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे ज्ञात करिए साइन पी। साइन पी, अब देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। तो पी यहाँ पे है ना, तो पी के सामने वाला लंब, ए आधार ए कर्ण, तो लंब बटा क्या होता है कर्ण। तो क्या हो जाएगा क्यू आर बटा पी आर, इसका मतलब 12/13। चलिए अब यहाँ पे कास पी, तो कास पी, तो कास थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। तो यहाँ पे पी, ये तो लंब है सामने वाला, ये आधार है, ये कर्ण है, तो मतलब पी क्यू बटा पी आर, पी क्यू बटा पी आर, तो मतलब 5/13। चलिए टेन पी ज्ञात करिए। तो टेन पी, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। तो ये पी के सामने वाला लंब है, ये आधार है, कर्ण, तो लंब बटा आधार, तो मतलब क्यू आर बटा पी क्यू, मतलब 12/5। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों। चलो दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 38वां, आप लिख लीजिए। चलिए गाइज यहाँ पे देखिए हमारा 38वां क्वेश्चन दिया है, यदि काट थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपान 1 प्लस काट थीटा, फिर कोष्टक 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा क्या दिया है काट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। चलिए तो यहाँ पे सबसे पहले बना लीजिए त्रिभुज को, क्या एक छोटा सा बना रहे हैं, ठीक, ताकि स्पेस बचा रहे। देखिए क्या दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। हम जानते हैं हमारा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, देखिए जब टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है तो काट थीटा आधार बटा लंब, तो मतलब ये हमारा ऊपर वाला आधार है, ठीक, नीचे वाला क्या है हमारा लंब है। ठीक, यहाँ पे इसको ए बना लीजिए, इसको बी बना लीजिए, इसको सी बना लीजिए। ठीक, अब देखिए यहाँ पे आधार क्या है हमारा, चलिए थीटा कोड यहाँ पे बन रहा है, तो आधार हमारा ए होगा, लंब ए होगा और कर्ण ए होगा। तो आधार हमारा क्या है BC, लंब क्या है AB। तो चलिए कितना हो गया 7 और 8 हो गया। चलिए कर्ण निकाल लीजिए। तो क्या होता है कर्ण स्क्वायर, देखिए अब हिंदी में नहीं लिख रहे हैं, ठीक। अब कर्ण स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर तो AB का स्क्वायर, फिर प्लस आधार स्क्वायर तो BC का स्क्वायर। ठीक, चलिए तो AC बराबर क्या हो जाएगा रूट में इसका स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर, BC का 7 का स्क्वायर, तो कितना आ गया 8 अठाई 64 प्लस 7 सते 49, तो कितना आ गया रूट में 9 4 13 के 3 हासिल 1, फिर 6, देखिए 6 4 10 10 1 11, कितना आ गया 113 आ गया है। ये हमारा क्या है कर्ण है, 113, देखिए कर्ण के बाहर निकले, रूट के बाहर निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे 113। ओके, चलिए अब देखिए निकालिए,
इसको निकालिए। तो सबसे पहले इसको थोड़ा सा छोटा कर लीजिए ना। क्या दिया है, देखिए दिया है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। देखिए क्या ऊपर a प्लस बी a माइनस बी दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी, क्योंकि देखिए a और b सेम है दोनों। a यहाँ पे एक है, यहाँ पे एक है, यहाँ पे साइन, बस क्या है यहाँ पे जो साइन a वाला दिया है प्लस माइनस वाला वो चेंज है। तो इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में। तो मतलब एक का स्क्वायर तो एक हो गया, ठीक। फिर माइनस b क्या है, साइन है ना, तो साइन का स्क्वायर हो जाएगा। ओके चलिए, फिर यहाँ पे बटे, और इसको भी वैसे लिख दीजिए, ए स्क्वायर का मतलब एक का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर मतलब कास का स्क्वायर। इतना तो आपको आता ही है, ठीक है, ठीक। चलिए अब मान निकाल के रख देते हैं, ठीक। ये तो मान निकाल लीजिए। तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, पहले साइन का निकाल लेते हैं, ठीक। चलिए साइन, तो साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब हमारा ए है, कर्ण हमारा ए है, स्क्वायर दिए तो स्क्वायर कर देंगे, ठीक। मतलब 8 बटा रूट 13 का 113 का कितना होल स्क्वायर। फिर बड़ा, देखिए ए मेन लाइन है, थोड़ा सा नहीं चल रहा था। चलिए देखिए ए मेन लाइन है, ठीक। अब देखिए 1, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, तो कास क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ से देखेंगे ए तो लंब हो गया, ए आधार हो गया, ए कर्ण हो गया। तो आधार क्या है 7, कर्ण क्या है रूट 113, इसका भी आप होल स्क्वायर कर दीजिए। फिर देखिए अब करिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 अठाई 64 हो गया। ओके दोस्तों, अब देखिए रूट 113 का होल स्क्वायर तो 113 हो जाएगा। अब देखिए ए मेन लाइन है बड़ी वाली। फिर 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, 7 7 49। देखिए जब पोस्टर टूटता है सब पे स्क्वायर लगेगा सिर्फ समान रूप से। अब रूट 13 का होल स्क्वायर करेंगे कितना, 113, सॉरी 113 का ना, तो कितना हो जाएगा हमारा 113। चलिए अब यहाँ पे लगा लीजिए, यहाँ पे देखिए कर रहे हैं, ठीक। अब 113 गुणा 1 में, फिर इसको घटा देंगे तो कितना 113 1 के 113, तो 113 1 113 माइनस कितना 64 बटा कितना 113, फिर बटे, फिर 113 1 के 113 माइनस 49 बटा कितना 113। अब देखिए 113 113 कैंसिल हो गया ना, हाँ हो गया। अब इसमें से घटा दीजिए, तो 113 में से 64 घटाइए, तो 113 माइनस 64 करिए। यहाँ पे कितना हो गया, ए 13 हो गया, तो 7 नहीं, तो 9 4 13। फिर यहाँ पे कितना बचा 10 49 बचा ना, तो कितना 49 हो गया। फिर बटे यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे अगर हम घटाएंगे 113 में से कितना घटाना है 49, तो 64 बचेगा, तो 64 हो गया। मतलब 49 बटा 64 जो आया है हमारा, इसका मान आया है। ओके दोस्तों, चलिए अब एक और बचा है, कौन सा, एक काट स्क्वायर वाला, इसको भी इसमें खत्म कर दीजिए। ओ चल जा, कितना काट स्क्वायर थीटा, यही निकालना है ना। अब देखिए दोस्तों, काट का मान तो हमको पहले से ही दिया है, बस इसका होल स्क्वायर करना है। कितना दिया, 7 बटा 8 दिया है ना, बस इसी का होल स्क्वायर हमको करना था। 7 बटा 8 का कितना होल स्क्वायर, कितना हो जाएगा 7 सते 49, 8 अठाई 64। देखिए इसका भी आंसर 49 बटा 64 आ रहा है। ओके दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट हमारा जो लास्ट वाला है 39। चलो दोस्तों देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन, इसमें क्या कहना है, सत्य और असत्य बताना है, ठीक, वो भी कारण सहित बताना है। अब देखिए दोस्तों, कारण भी बताना है कि क्यों नहीं है क्यों है, ठीक, मतलब अगर सत्य है तो क्यों है, अगर असत्य है तो क्यों असत्य है, ठीक, ये बताना है। चलिए क्या दिया है, tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब सोचिए tan अगर a के स्थान पे, a क्या है थीटा है ना, अगर tan के a के स्थान पर अगर थीटा रखिए, 30 रखिए, 45 रखिए, 60 रखिए, कितना आ रहा है। अगर हम इसके स्थान 45 रख रहे हैं, ठीक, कह रहा है कि सदैव 1 से कम होता है। यहाँ पे देखिए अगर 30 रखोगे तो tan 30 अंश का मान कितना होता है, tan 30 अंश का मान 1/√3 होता है। चलिए हम मान लेते हैं क्या है 1 से कम है, लेकिन सदैव की बात कर रहे हैं ना। अब यहीं पे हम रख दें tan 45 रख दे, तो tan 45 अंश का मान तो 1 होता है ना, तो कैसे कहें कि सदैव 1 से कम है, ये तो 1 के बराबर ही हो गया, इसलिए ये क्या है हमारा असत्य है। यहाँ पे लिख लीजिए असत्य है, एक कारण हो गया, ठीक, असत्य है। चलिए हमने दिखा दिया कि 1 से कम नहीं है वो सदैव। चलिए
अब देखिए क्या दिया है, कोड ए के किस मान के लिए सेक ए 12/5, सेक ए 12/5 तो कोड ए के लिए हो सकता है, लेकिन सदैव नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि सदैव क्या 12/5 है, नहीं, सदैव 12/5 नहीं हो सकता। थीटा चेंज हो सकता है, इसका मतलब जो अनुपात आ रहा है ये चेंज हो सकता है, मतलब सदैव स्थिर नहीं रह सकता है, ठीक, क्योंकि एंगल चेंज होने से कोड भी यहाँ पे जो अनुपात बनेगा वो भी तो चेंज होगा, इसलिए ए हमारा क्या है, असत्य है, ठीक, असत्य, ठीक। चलिए, कास ए को ए के कॉसकेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप है। मतलब देखिए, कास ए को हम अगर इसे इस रूप में लिखते हैं, देखिए संक्षिप्त रूप में, तो हमारा क्या होता है, कास के लिए होता है, जैसे कॉस क्या लिखें, कास ए, कास क्या होता है, कोसाइन होता है, ठीक, कास के लिए कोसाइन होता है। और ये जो प्रयुक्त किए गए हैं कॉसकेंट, एक इसके लिए होता है, एक कोसेक के लिए होता है, ठीक, कोसेक के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए ए भी क्या है, ए इसका संक्षिप्त रूप नहीं है, ए तो क्या है, कोसेक का संक्षिप्त रूप है, इसलिए ए भी क्या है, असत्य है। चलिए दोस्तों, अब देख लेते हैं यहाँ पे हम चौथा ना, तो काट और ए का गुणनफल होता है। मतलब ये जो हमको काट थीटा दिया हुआ है यहाँ पे, कह रहा है कि क्या ये काट गुणे ए करने पर काट थीटा बन रहा है, नहीं, ऐसा नहीं होता। ये तो इसका थीटा, जैसे हम कहते हैं काट थीटा, काट ए काट बी, एक गुणा करने पर नहीं बनता, ए डिग्री यहाँ होता है, मतलब काट थीटा है, ठीक, ये यहाँ पे गुणा करने पे नहीं बनता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, एक गुणनफल रूप नहीं है, ठीक। चलिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। अब देखिए साइन थीटा 4/3 दे दिया ना। अब साइन थीटा कहता क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है, साइन थीटा बराबर हमारा क्या, चलिए यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा साइन थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटा कर्ण। कर्ण क्या होता है, सबसे बड़ी भुजा होती है, लेकिन ये दोनों क्या है, छोटी भुजाएं है ना। देखिए अगर समकोण त्रिभुज आप बनाते हैं तो समकोण त्रिभुज ऐसे बनता है ना, देखिए ये दोनों तो चेंज होते हैं, लेकिन कर्ण चेंज नहीं होता, कर्ण सदैव बड़ा होता है, ठीक। अगर इससे हम निकालेंगे, देखिए ये क्या होता है 5, इसको चाहे 4 लिखिए, इसको 3 लिखिए, तो 3 4 5 बनता है ना। ये क्या है, छोटी छोटी भुजाएं हैं, ये साइन थीटा का मान नहीं है, अगर रखेंगे तो 4/3 नहीं आएगा, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, ये भी असत्य हो गया, क्योंकि ये छोटी भुजाएं हैं, ठीक, ये हमारा असत्य हो गया। मतलब इसमें सब क्या है, असत्य हैं दोस्तों। हमने कारण सहित भी बता दिया कैसे असत्य हैं। तो चलो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जो बताएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा अपने दोस्तों तक शेयर करिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि इनका कारण कैसे होता है, ठीक है दोस्तों। बाय।